सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंचनमो यारो सवपावपणाशनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। बलि पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, वीर सागर जी महाराज की। चलिए नमोकार मंत्र की उस भाव तक पहुँचने का पुरुषार्थ करिए, क्योंकि जिंदगी गुजर जाती हमारी, नमोकार मंत्र पढ़ते हैं लेकिन हम उसको नहीं पा पाते जो हमें पाना चाहिए। हमें वो नहीं मिल पाता जिसके बारे में हम इतना सुनते हैं। नमोकार मंत्र की जितनी महिमा शायद जैन शासन में है, और जितना हम उस महिमा को सुनते हैं उतना शायद अपने जीवन में घटित होता है कि नहीं, ये देखा करो। होता है कि नहीं होता? नहीं होता घटित? होता तो है, लेकिन हम उसको घटित करना नहीं जानते हैं ना, या घटित करने की विधि से हम अनभिज्ञ हैं। गाड़ी हो और गाड़ी चलाना नहीं आए तो गाड़ी का दोष है कि गाड़ी चलाने वाले का दोष है? गाड़ी कितनी अच्छी हो, वैभव कितना ही अच्छा हो, अगर वैभव का उपयोग नहीं जानता तो वैभव किसी काम का नहीं। मीडियम है नमोकार मंत्र, हमें अपने तक पहुंचने का माध्यम है, मीडियम है। हम मीडियम को दोष देते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, अपराध है। हमारा मीडियम गड़बड़ नहीं है, मीडियम का उपयोग करना हमें नहीं आता, ये हमारी कमी है। एक शक्ति होती है, शक्ति का सदुपयोग करके ही तो हम पा सकते हैं, लेकिन हम जानते नहीं है तो फिर हम दोष दें तो ये हमारा अपराध होगा। इस अपराध को समझना। चलिए, जब नमोकार मंत्र हम पढ़ें तो उसकी सही विधि से, मतलब हम जिस जाप का उपयोग करें वो जाप हमारी पूरी द्रव्य शुद्धि के साथ हो, क्योंकि दोनों चीज़ के हमें याद रखना है। हमें द्रव्य शुद्धि के साथ भाव शुद्धि का आलंबन लेना है। जो लोग भाव शुद्धि का आलंबन लेना अकेला चाहते हैं वो बिना द्रव्य शुद्धि के कभी नहीं होता। जो द्रव्य शुद्धि को गौण करते हैं वो बिना धरती के खेती चाहते हैं, ये बात याद रखना। बिना वायु के वो श्वास चाहते हैं, वो जीवन चाहते हैं। ऑक्सीजन के बिना वो प्राण चाहते हैं, वो धरती के बिना खेती चाहते हैं। ऐसे ही व्यक्ति जो द्रव्य शुद्धि के बिना भाव शुद्धि चाहता है वो अभी तक द्रव्य शुद्धि को गौण करा। द्रव्य शुद्धि को गौण कभी मत करिए। द्रव्य शुद्धि ही भाव शुद्धि का निमित्त बनती है, कारण बनती है। इस चीज को कभी गौण मत करो। तो ये कहा था कल, जब भी आप जाप दें तो जाप की शुद्धि को बनाए रखें। मतलब जाप आपकी कहीं जमीन में ना पड़ी हो, कहीं हाथ मटमेले हाथे से ना हो, चाहे जाप गंदी ना हो, है ना। तो उस जाप की शुद्धि को आप बनाए और जाप की शुद्धि आपको बता दिया कैसे करना है।
जाप की शुद्धि का सबसे अच्छा शुद्ध तरीका ये होता है कि गंधों तक से अच्छा कोई भी उसको जाप शुद्धि का कोई भी हमारे पास कोई द्रव्य नहीं है जो जाप शुद्धि को कर सके। सर्वश्रेष्ठ है जब भी आपको जाप शुद्धि करना हो तो किसी चीज़ से शुद्धि कर लेते। आप मान लो किसी पानी इत्यादि से धो लेते, अब धोने के बाद अभी शुद्धि नहीं हुई है उसकी, अभी उसको आप जाप में एक बार शुद्ध करिए गंधोदक के अंदर, फिर जाप को साफ करिए, फिर उसको फिर आप फेरने के लिए उपयोगी बनाइए। अब वो जो जाप जो उसकी बाहरी शुद्धि हुई है वो आपके भीतरी आत्मिक शुद्धि के लिए निमित्त बनेगा। हमारा नेचर जो उठा के करने का है ना, ये एकदम खराब नेचर है। और किस व्यक्ति की किस परिणाम से फेरी हुई जाप, ये भी आप याद रखना। ये हर किसी की जाप भी अपने हाथ से नहीं फेरना, ये भी एक बता रहा हूँ। बहुत से लोग मंदिरों में जाप लेते, मैं उसको ज़्यादा अच्छा नहीं मानता। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए मंदिरों में रखी नहीं होती, जिनालयों में नहीं। जिनालयों में अपनी खुद की ही जाप अपने साथ एक डब्बे में हो तो बहुत ही अच्छा है वो, ये याद रखना। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के किन परिणामों से उसने जाप को दिया था, वो क्या निमित्त क्या चाहता था उस जाप से। मान लो कि शत्रु के लिए दिया हो तो उसकी वर्गणाओं में उस जाप में डली हो तो आपने जिस भाव से, मान लो किसी ने धन के भाव से दिया, किसी ने अन्य भाव से दिया, किसी ने आत्मिक शांति के लिए दिया, किसी ने आत्म उपलब्धि के लिए दिया, किसी ने वैराग्य भाव से दिया और किसी ने लौकिक कार्यों से दिया, तो हमें उसका उपयोग करते हैं अपना कभी नहीं करना। ठीक है, हमें करना अपने भावों से। तो अपनी खुद की हो, निज की हो, वो सबसे श्रेष्ठ होती है। किसी धातु की हो तो और अच्छी श्रेष्ठ होती है। ये तो हो गई बाहरी द्रव्य शुद्धि की बात। अब अपनी निजी आत्मिक शुद्धि का क्या लक्षण है ये देख लेना। आपकी एक चीज देना, जाप देते समय आपको और कौन सी चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब हम जाप दे रहे हो तो सबसे ज्यादा हमारी भीतरी की व्यवस्था सबसे सुंदर होना चाहिए। जिन क्षणों में हम जाप दे रहे हो वो संकलित परिणामों के साथ ना हो। मतलब अभी अभी हम बिल्कुल किसी से है ना, अभी हम किसी से लड़े या किसी से हमारी कुछ हुई है तो नहीं, फिर 5 मिनट अपने आप को शांत बनाइए। जाप देते समय इसका विशेष ध्यान रखें। हम एकदम घर से निकलते हैं टेंशन में निकलते हैं, टेंशन में उठाई जाप शुरू के नहीं, पहले आप रिलैक्स होइए। कोई भी चीज़ के परिणाम को रिजल्ट तब मिलता है जब हम रिलैक्स होके उस कार्य को करते। मतलब हम बिना रिलैक्स हुए जाप देंगे तो जाप का कोई प्रतिफल हमारे जीवन में नहीं मिलने वाला है, एक बात आप याद रखना। तो सबसे पहले जब आप जाप देंगे तो जाप देते समय पहले सबसे अपने आप को रिलैक्स करिए। मतलब आप संकलित परिणामों को और अपनी कसाई को मंद बनाइए। संकलित परिणाम अगर हो रहे हो तो थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए अपने आप को चेंजेस करिए। आपकी अगर बहुत ज़्यादा कसाई हो रही हो, आपका अभी बहुत सारा मान का भाव हो, माया का भाव हो रहा हो, किसी से क्रोध भाव से आप आए हो, तो जिनालय एक विशुद्धि का केंद्र होता है। तो हम अपनी आंतरिक विशुद्धि भी उस समय बढ़ेगी। मतलब हमारा अटैचमेंट जब उन पंच परमेष्टि से हो तो अटैचमेंट हमारा इतना गहरा हो उन पंच परमेष्टि से कि हम उनके तादात्म्य संबंध को लेके ही उस जाप को दे। मतलब उनके एक एक गुणात्मक पर्याय हमारी पर्याय बन जाए। हमारा द्रव्य गुण पर्याय उन पंच परमेष्टि की द्रव्य गुण पर्याय में एक में खोने लगे। मतलब वह पर्याय हमारे अंदर लहर मारे, हमारे अंदर की लहर में उठे वो। मतलब हमें उस पर्याय से भिन्न ना हो, मतलब अभिन्न संबंध हमारा अभिन्न तादात्म्य में हो जाए, उसे बोलते अभिन्नात्मक, अभेद जिसको बोलते हम। ठीक है, अब एक चीज़ सबसे ज़्यादा इसमें समझने वाली है कि इसमें हमें कौन सी दिशा का प्रयोग करना चाहिए। अगर हमें ऐसे घरों में, कहीं संत निवासों में, कहीं एकांत स्थानों में अगर हम कर रहे हैं तो हमारे यहाँ 4 दिशाओं का वर्णन किया अलग अलग। चारों दिशाओं के प्रतिफल उन्होंने अलग अलग बताए। चाहे किसी भी आप ध्वजारोहण को देखें या किसी को देखें तो इन दिशाओं के प्रतिफल वहाँ पे उन्होंने प्रतिष्ठा ग्रंथों में बताया, यानी कि कौन सी दिशा का प्रतिफल क्या है। सर्वश्रेष्ठ उन्होंने पूर्व दिशा को माना। स्वयंवंतर स्वामी, आचार्य मांतुक स्वामी भी इस पूर्व दिशा की चर्चा जरूर करते हैं। प्राच्यैव दिक् जनयन्ति स्फूर्यातम्, जैसे प्राग दिग्गा से
पूर्व दिशा से जैसे सूर्य का उदय होता है और वो अंधकार का नाश करता है। सूर्य का क्या लक्षण होता है? प्रकाश का लक्षण होता है अंधकार को मिटाना। प्रकाश जब भी आएगा अपने वातावरण से अंधकार को अपने आप ही उसका विपरीत तत्व, विरोधी तत्व वहां से चला जाएगा। ऐसे ही हमारे अंदर जब एनर्जी का स्रोत बहता है, वो पूर्व दिशा में सबसे ज्यादा एनर्जी का स्रोत होता है। एक बात ध्यान रखना, तो हमारा मुख पूर्व और उत्तर में हो विशेष तौर से। तो पहले पूर्व, पूर्व जब भी होता है वो मोह का नाशक सूचक होता है। जैसे सूर्य अंधकार का नाशक होता है, वैसे ही पूर्व दिशा में की हुई जाप हमारे मोह रूपी अंधकार का द्योतक होता है। मतलब मोह अंधकार को, मतलब मोह को सबसे ज्यादा नाश करने वाला, सबसे ज्यादा ज्ञान का अर्जन वाली दिशा। जिनको भी ऐसा लगता हो कि भाई पढ़ाई करना हो तो सबसे श्रेष्ठ दिशा मानिए पूर्व, पूर्व की ओर मुख करके पढ़िए। आपके बच्चे विशेष तौर से होते हैं ना, विशेष बच्चों के लिए आप जब भी अध्ययन कराएं तो पूर्व दिशा में कराएं। घरों में उनको पश्चिम दक्षिण में बिठाएं और पूर्व की ओर उनका, कभी कभी आप लोग क्या करते हैं, किसी दिशा में टेबल लगा देते हैं बच्चों की, करते क्या नहीं? आपको तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, थोड़ा देख लिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता थोड़ा सा, क्योंकि उस बच्चे के अंदर सही दिशा से अगर उसको, अब हमारा जो ज्ञान ही ना हो तो, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ ज्ञान होगा नहीं होगा, वो उसका अपना क्षोभसम होगा, लेकिन हम बाह्य निमित्त को गौण ना करें। हमारी एक नेचर होता है, हम बाह्य निमित्त को गौण करते हैं। हम कुछ लोग इतने और क्वांटिटेटिव कॉन्फिडेंस में होते हैं कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क, क्या दक्षिण, क्या उत्तर, क्या पश्चिम। देखो जब सूर्य भी पूर्व को दिशा को चयन कर रहा है तो तुम्हारा दिशा चयन करने में क्या बुराई है? और एक बात ये भी मानता हूं कि अगर हमें सही फ्लो में, अगर हमारा फ्लो होता है, क्योंकि अगर वो निमित्त बनता है तुम्हारे फ्लो से जोड़ने में, वहाँ की तरंगे, क्योंकि जो तरंगे बहती हैं उन तरंगों का अपना प्रभाव होता है। जिस दिशा में तरंगे होती है उस दिशा का फ्लो, आप देखिए चुंबात्मक जो चुंबक होता है वो किस दिशा से आपको देखा, अपने आप ही वो उत्तर दिशा की ओर कर लेगा अपना मुख। आप देख रहे हैं उसका नेचर होता है अपने आप। क्यों? क्योंकि वहां से एक चुंबकीय तत्व जो होते हैं वो अपने आप उस चुंबक को उस ओर आकर्षित करता है। इसका सीधा सीधा प्रतिफल है कि कोई भी दिशा अपने उस तरंगों को और वहां के चुंबकीय जो तरंगे वो नियम से वो प्रभावशील बनाती है उस वहां के क्षेत्र को। क्यों? वास्तु में इसका सबसे ज्यादा प्रभावशील का क्यों, कहां पे स्थान होता है उस स्थान का भी एक प्रभाव होता ही है। ऐसे कई बार रिजल्ट हमने देखे भी, मैंने अपने खुद के जीवन में ऐसे कई रिजल्ट, क्योंकि मैंने कहा ना कर्म हमेशा नो कर्म की प्रतीक्षा करता है। कर्म हमेशा नो कर्म को निमित्त बना के फलदान देता है, ये बात आगम स्वीकार करता है। नो कर्म की अपेक्षा रखता है कि कर्म को फलदान देने के लिए नो कर्म चाहिए। तो फिर हम क्यों एक्स्ट्रा अपने दिमाग को कि क्या फर्क पड़ता है, जैसा पाप पुण्य होगा। ये बात मैं फिर कह रहा हूं कि पाप पुण्य अपनी जगह है, लेकिन नो कर्म को गौण मत करो, निमित्त को गौण मत करो, निमित्त की उपेक्षा मत करो। ये उपेक्षा आपके लिए दुखदायी होगी। अब देखो मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। मान लो आपको यात्रा करना है, यात्रा, ये बात सच है कि ट्रेन अपने समय पे आएगी, ट्रेन अपने समय पे जाएगी, है कि नहीं? सच है। लेकिन घड़ी आपको वहां तक पहुंचने में सहयोग करती कि नहीं करती है? अभी तो मैं ट्रेन बस की तो कोई बात ही नहीं कर रहा हूं। अभी तो जो घड़ी आपके हाथ में या दीवार पे लगी है उससे तो कोई लेन देन नहीं है आपका जाने से, लेकिन वो भी आपको राइट टाइम के लिए प्रेरित करती कि नहीं, कि भाई 4 बजे या 5 बजे आपकी ट्रेन है तो आप 3 बजे घर छोड़िए, 2:30 बजे, 3:30, 4 बज चुका है। नहीं तो आपकी 2 मिनट की चूक है, 1 सेकेंड की चूक भी ट्रेन चुक जाती है। अब इसमें घड़ी ने क्या करा, कोई कह दे क्या घड़ी ने अपनी ट्रेन दिलवा दी क्या? तो वो कहीं इस चूक की चूक कर रहा है कि
हर एक एक क्षेत्र का अपनी अपनी द्रव्य क्षेत्र काल का अपना महत्व है, समझ रहे हो? तो इस प्रकार से अपनी चीजों का अपना महत्व है। तो वास्तु को भी कोई धर्म मान के नहीं करना, वास्तु कोई धर्म नहीं है, कोई ज्योतिष कोई धर्म नहीं है, स्वर विज्ञान कोई धर्म नहीं है, लेकिन धर्म को करने के लिए निमित्त जरूर है, धर्म को बढ़ाने के लिए निमित्त जरूर है। हमारे धर्म ध्यान को बढ़ाने में ये निमित्त पढ़ सकते और पढ़ते हैं। ये चीज़ हमारे दिमाग से निकलना जाए। कुछ लोगों को ये भ्रम है कि यार वास्तु से क्या होता है भाई, ये ज्योतिष कुछ नहीं होता है, ये ज्योतिष क्या। तो भाई एक बात आता हूँ, अगर ज्योतिष कुछ नहीं है तो ये पंचगणना कभी भी क्यों नहीं कर लेते आप लोग? कभी भी किसी समय पंचगणना कर लीजिए, क्यों नहीं होते आपके यहाँ? किसी समय आपके यहाँ विवाह क्यों नहीं होते? किसी भी समय में आप कुछ कार्य क्यों नहीं कर लेते, शुभ कार्य? क्यों आप अशुभ कार्य के लिए समय देखते हैं? इसका मतलब कोई ना कोई तो है। कितना है ये अलग बात है, आपके लिए जीवन में उसको कितना प्रभाव है ये अलग मैटर है। वास्तु के प्रभाव खुद एक ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो कि किसका कहाँ पे बैठना होने से क्या फर्क पड़ता है। कई बार जिनालयों में ऐसी स्थितियां बन जाती है कि जिनालय में मुख्य जो मूल वेदी के भगवान अगर कहीं गलत बैठ जाए, गलत जगह पे बैठ जाए, तो वो जिनालय सुना सुना हो जाता है। वहाँ के समाज को भी कई बार पलायन की स्थितियां बन जाती। और ऐसा हुआ, सांगानेर की जिनालय खुद इस बात का गवाह है। सांगानेर के जिनालयों में पहले जब देखा गया तो सांगानेर के जिनालयों में पहले अभिषेक करने वाले नहीं मिलते थे। ये स्थितियां में थे सांगानेर का जिनालय जब तक। और ऐसी स्थिति भी थी, कहीं चमगादड़ लटक रही है, कहीं मूर्तियों पे कोई अभिषेक नहीं कर रहा है, लोग चाबियां फेंक रहे हैं कि भैया तुम संभालो, हम नहीं संभाल रहे, कोई उसको संभालने का तैयारी नहीं थी। लेकिन जब सांगानेर के जिनालय के मुख्य भगवान, उनके मूल भगवान जब से मूल वेदी में बैठे, क्योंकि उनका मूल स्थान च्युत था, वो मूल स्थान से च्युत थे, मतलब उनका मूल स्थान और कहीं नीचे बिठा रखा था। और जब से उनको मूल स्थान दिया गया, सांगानेर के जिनालयों में आज लाइन लग के अभिषेक होता है। सांगानेर के जिनालय आज एक अलग प्रभाव हो गए। ये बात अलग है कि वहाँ पे देवसास गुरु का निमित्त बनने से वो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं वास्तु का अपना प्रभाव है कि नहीं, है आपसे जानना था। है। ऐसे कई बार, एक बार तो मेरे अपने जीवन की घटना है कि अब वास्तु तो हमको ऐसा कोई विशेष वो नहीं कि मिसक्रेच हो जाता है, मतलब गिर जाता है बच्चा। हमने कहा कि भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, महाराज जी बड़ा तो आप दिक्कत होती है, आशीर्वाद दीजिए। तो मैंने एक बात कही कि भाई मैं तो ज़्यादा इसके बारे में समझता नहीं हूँ, तुम एक काम करो, एक वास्तु बेला वाला मेरे पास आया, तो मैंने कहा चलो इसका भी प्रयोग हो जाएगा, इसका भी काम हो जाएगा और अपना भी काम हो जाएगा। फिर के एक काम करो भाई, तुम वास्तुकार हो? कहा हाँ महाराज। मैंने कहा जरा इनका देखना ये क्या समस्या है इनकी। तो उसने कहा कि महाराज जी मैं निमित्त को तो नहीं टालना चाहता, लेकिन इनके, तो उसने उसका लेआउट बनाया, पूरे घर का नक्शा देखा। नक्शा देखने के बाद वहाँ पे उसने एक पॉइंट में देखा कि ये व्यक्ति जहाँ सोता है महाराज, ये व्यक्ति जहाँ पे विश्राम करते हैं, वो वहाँ का जो स्थान है, वो पतित स्थान वहाँ पे नियम से गिरेगा ही गिरेगा, होगा ही, ये होगा ही होगा। फिर क्या किया जाए भाई? तो इनका महाराज इनका स्थान चेंज किया जाए, है ना। तो स्थान चेंज किया उन्होंने। जब स्थान चेंज किया तो आपको भी जानकर आश्चर्य होगा, मुझे भी आश्चर्य हुआ। जब उसका स्थान चेंज हुआ, स्थान चेंज के बाद उसकी पत्नी फिर एक बार प्रेग्नेंट हुई और उसका बच्चा भी स्वस्थ भी हुआ, और बच्चा भी आज तक स्वस्थ है और बढ़िया बच्चा है, वो बहुत सुंदर बच्चा हुआ। उसके बाद उसके मिसकैरेज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो वहाँ की ऊर्जा का स्रोत था, जहाँ पे इसके जो अलग अलग दिशाओं के प्रभाव होते हैं, उन दिशाओं में भी अगर गलत जगह पे भी आपका विश्राम हो रहा है, आपके बच्चे गलत स्थान पे विश्राम कर रहा है, आप गलत जगह पे आप विश्राम कर रहे हैं, तो इसके भी आपके जीवन में अलग अलग रिजल्ट होते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसको तुम ज़्यादा महत्व मत दो, तो कम से कम थोड़ा महत्व तो दे ही देना, थोड़ा महत्व तो इसका समझ ही लेना। एक बात यही बताता हूँ,
उम्र के साथ भी, उम्र के एक पड़ाव में पर भी आपका स्थान चेंज होना चाहिए। जैसे मान लो आप युवावस्था में अगर उस स्थान पर विश्राम कर रहे हैं, तो आप अगर वृद्धावस्था में आ रहे हैं तो आपको संयम पालन करने के लिए भी स्थान चेंज करना चाहिए वास्तु से। वो आपके संयोग देगा आपका संयम पालन करने, क्योंकि युवावस्था में वो स्थान था, वो एक प्रकार से आपको संतान उत्पत्ति के लिए था वो स्थान, देखना। और अब आपको संयम पालन के लिए स्थान चयन करना है। दोनों में अंतर समझ रहे हो? वो स्थान आपको संयम पालन के लिए था, वो संतान उत्पत्ति के लिए जरूरी था। अब आपका उम्र होने के साथ आपका स्थान चेंज हो जाए, मतलब इसीलिए उन्होंने कहा कि जो वानप्रस्थ आश्रम है और आपका गृहस्थ आश्रम है, तो गृहस्थ आश्रम के लिए भी आपका उसी घर में भी स्थान चेंज हो तो आपको संयम पालन करने में भी सुविधा हो जाएगी। अब आप देखिए, किसी वस्तुकार से मिलिए, वो बताएगा आपको कि कहाँ आपका संयम पलेगा। हाँ, ये बहुत समझ के चलना, ये आपको एक अलग चीज बताने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मतलब ये कोई अलग नहीं है, ये खुद आपके जीवन में घटित चीजें हैं जो आपके जीवन में आपको बहुत सारे संयोग करी। जहाँ आपके बच्चों के पढ़ाई के मन नहीं लगते हो तो समझ लेना कहीं ना कहीं स्थान में गड़बड़ है, उसकी दिशा बदलिए, उसके मुख को बदलिए, थोड़ा पूर्व उत्तर करिए, उसके मुख को दक्षिण दिशा में बैठ के मत पढ़ाइए अपने बच्चों को। अब महाराज जी कोई विशेष पढ़ रहा हो तो देखो, मैं ये नहीं कहता कभी कभी किसी का पुण्य विशेष हो तो किसी को फलीभूत हो जाए, इसका मतलब सबको फलीभूत होता है ऐसा मत मानो, क्योंकि ये बता दिया गया कि जिसका विशेष पुण्य होता है उस पुण्य के अकॉर्डिंग वो किसी भी कार्य को पार कर जाता है। लेकिन वही व्यक्ति अगर सही चीज को प्राप्त कर लेता तो वही चीज उसके जीवन को और ऊंची बना देती। दो चीज होती है जीवन में, एक चीज होता है भाग्य, एक चीज होता है पुरुषार्थ। हमारे जीवन में हमारा भाग्य हम जो बना के लाते हैं, मतलब हम जो भूत में जो कार्य करके आए वो हमारा भाग्य होता है प्रेजेंट का। लेकिन हमारा जो प्रेजेंट का पुरुषार्थ होता है वो हमारा भविष्य होता है, फ्यूचर होता है। मतलब हमारा पास्ट हमारा प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट हमारा फ्यूचर होता है। इन दोनों चीजों में भाग्य और पुरुषार्थ कैसे काम करता है? डालने के लिए तो पुरुषार्थ करना होगा, चाबी को लगाने के लिए पुरुषार्थ करना होगा, आपको सही ड्राइविंग करने के लिए भी तो पुरुषार्थ करना होगा। आपको गाड़ी भाग्य से मिल सकती है, भाग्य से गाड़ी चल नहीं सकती। कुछ लोग भाग्य के भरोसे गाड़ी चलाते और एक्सीडेंट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो भाग्य के भरोसे गाड़ी चल रही है उनकी। ये कार्य मत करिए आप भाग्य को प्रयोग करिए और पुरुषार्थ से उसे मेंटेन करिए। मिला हुआ भाग्य पुरुषार्थ से मेंटेन होता है। एक बात ये निश्चित मान के चलिएगा, जो लोग भाग्य को मेंटेन नहीं करते उनका भाग्य भी खराब हो जाता है, भाग्य भी निश्चित तौर पर डाउनफॉल में चला जाता है। और हुआ है जीवन में, लोग जिन जिन लोगों ने भाग्य को के भरोसे सारी गाड़ियां छोड़ दी, जीवन छोड़ दिया, वो आगे जाके पछतावे में चले गए। वो भाग्य को कोसते रहे, भाग्य को मतलब भाग्य को कोसा, दुर्वचन दिए उन्होंने, बुरे भावना की, मेरा तो भाग्य ऐसा है। एक और चीज आपसे कहना चाह रहा हूं, जीवन में कभी भी अपने भाग्य को नहीं कोसना। एक नियम ले लो तुम, क्या? जो व्यक्ति अपने भाग्य को कोसता है, नियम से वो अपने भाग्य को दुर्भाग्य बना लेता है, दुर्भाग्यशील बनता खुद अपने हाथ से। हम खुद अपने आप से बनते जब हम कोसते। और ये बहुत से लोग का नेचर है, क्या नेचर है? हमारा तो भाग्य खराब है। मुख से, उनके मुख से यही निकलता है, महाराज जी क्या करें, आशीर्वाद दीजिए, हमारा तो भाग्य खराब है। मैंने कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता भाई, तेरा तो भाग्य खराब है। भगवान भी तेरे भाग्य को नहीं बदल सकता, क्योंकि तूने क्या किसको दोष दे दिया? तुमने अपने मुख से ये स्वीकार कर लिया कि मेरा भाग्य। अब भाई तुमने कह ही दिया है तो अब सो खराबी है। किसी भी चेतन अचेतन वस्तु को, एक चीज आपको बहुत अंदर की दे रहा हो, किसी भी चेतन अचेतन वस्तु को कभी मत कोसना, जिंदगी में मत कोसना, कितना ही कुछ हो जाए तुम्हारा साथ। क्या? चेतन वस्तु हो चाहे अचेतन हो, दोनों को कभी मत कोसो।
महाराज जी हमारा बेटा ही ऐसा है, अब देखो तुम कैसे कोसते हो, हमारी तो औलाद ही ऐसी है, हमारी तो संतान ही ऐसी है, हमारा तो बेटा ही ऐसा है, हमारी तो बेटी, ये जो तुम कोसते हो ध्यान रखना वो वही बनेगा जैसा तुमने कोसा है वही बनेगा, नियम से वही बनेगा, क्योंकि तुमने उसे कौन सी एनर्जी दे दी है, नेगेटिव। और ये देने में तुम 10 बार देते हो ये एनर्जी, आप उसको 10 बार। ऐसे ही भोजन भी, हमारे तो ऐसे ही भोजन मिलेंगे, हमारे भाग में ऐसे ही भोजन है, बस समझना। अब ये तुम्हें अमृत भोजन भी तुम्हारे लिए विष बन गया, क्योंकि तुमने किसको कोस दिया, अपने भोजन को कोस दिया। जो बिजनेस को कोसते हैं, हमारा तो बिजनेस ही ऐसा है, हमारे बिजनेस में बस हमें तो यही होता है, समझ लेना आपका बिजनेस अब ऐसा ही होगा। सब बात आ रही समझ में, आपको क्या कहना चाह रहा हूं? तो कृपया कर आप किसी चीज को ना कोसें, किसी भी चीज को देख लेना बहुत जल्दी तुमसे विच्छिन्न हो जाएगी। जिसको कोसोगे, जिस व्यक्ति को कोसोगे, जिस कार्य के लिए अपने आप को बद्दुआएं दोगे ना, खुद अपने हाथ से आप अपने आप को बद्दुआएं देते हैं। क्या कह रहा हूं, समझ में आ रही नहीं आ रही आपको बात? कृपया कर अपने आप को कोई भी बद्दुआएं ना दें, अपने आप को न कोसें, परिस्थितियों को स्वीकार करें और परिस्थितियों को बदलने के लिए अपने आप को डेवलप करें, क्योंकि परिस्थितियों बदलना अब आपके हाथ में। बात आपको पकड़ में आ रही नहीं आ रही? नमोकार मंत्र के साथ ये सीख लो ये चीजें। ये नमोकार मंत्र इसलिए क्योंकि नमोकार मंत्र तुम्हारे लिए कब काम करेगा, ठीक है? तो नमोकार मंत्र, अब दिशा पे आपको वस्तु को, मतलब दिशा को गौण नहीं करना। मंदिरों में ये दिशाओं का कोई उपयोग नहीं, पहले बता चुका हूं। जिनालयों में मान लो भगवान बैठे उत्तर में, अगर हम पूर्व में बैठ रहे हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें भगवान के अगर मुख करके बैठना है तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिशा से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी दिशा, क्योंकि उसका केंद्र बिंदु वो भगवान बैठ चुके हैं केंद्र बिंदु में, वो उसके मुखिया हैं, ठीक? तो पूर्व दिशा एक प्रकार से मोह का नाशक है, इसलिए जब भी दिशा के साथ दो तो पूर्व दिशा में आप जाप देने का पुरुषार्थ करिए, पूर्व दिशा को अपना मुख्य बनाइए। दक्षिण दिशा से बचिए। दक्षिण दिशा प्रज्ञा का नाशक है, मतलब ज्ञान का नाशक है। यम की दिशा मानी है उन्होंने। यम मतलब होता है हमेशा दक्षिण दिशा के आपको निषेध मिलेगा, देखना आप, क्योंकि दक्षिण दिशा में जब आप बैठते हैं तो वहाँ की एनर्जी का फ्लो, जो चुंबकीय तत्व है वो नीचे डाउनफॉल होता है, वो मतलब आपका ऊर्जा को नीचे की ओर डाउन करता है। उस दिशा में आप नियम से आपके ज्ञान का घाटा ही होगा, आपको अज्ञान ही बढ़ेगा। ये आपको ये याद रखना कि कभी भी आप दक्षिण दिशा में बैठ के ना दे उस समय, क्योंकि उन्होंने बुद्धि का नाश का कारण माना है। हाँ, ये दिशा एक चीज के लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ है। दक्षिण दिशा एक चीज के लिए सर्वश्रेष्ठ है। क्या? जब समाधि संलेखना होती है ना, तब संलेखना के कुछ अंतिम पलों में उस छपक को दक्षिण दिशा की ओर उसके पैर करके उसका मुख दक्षिण दिशा में कर दिया जाता है। ये सबसे अच्छी श्रेष्ठ बात, क्योंकि प्राणों के अंत होते समय सहज प्राण निकल जाते उसमें। कभी भी कोई ऐसा छपक हो और लग रहा हो कि इनके प्राण अब निकल रहे हैं, तो आप उस समय कर दीजिए, तो ये सहज वहाँ से प्राणों का जो निकलना होता है वो सरल और सहज हो जाता है। क्योंकि प्राण अंतिम क्षणों में ऐसे नहीं छूटते, बड़े कष्ट से निकलते हैं शरीर से। समझ में आ रही है आपको बात? ये भी आप प्रयोग कर सकते। तो दक्षिण दिशा को थोड़ा सा उन चीज़ों के लिए यम की दिशा, यानी यमराज कहते ना तो ये उन्होंने वहाँ पे इसलिए उसको इसका सिंबॉलिक वहाँ पे मान के चल। अब आपको विशेष तौर से पश्चिम दिशा की ओर उन्होंने कहा कि वहाँ पे भी पश्चिम दिशा को भी उन्होंने थोड़ा सा गौण करने का पुरुषार्थ किया। उन्होंने कहा कि जो भावात्मक लोग होते हैं, क्योंकि भावनाओं को वो नष्ट करने वाले, मतलब हमारे सबसे ज़्यादा हृदय की जो भावना होती है उनका उसका नाश करता माना। और उत्तर दिशा को उन्होंने
सिद्धांत की दृष्टि से भी उन्होंने कहा चिंता। अब उत्तर दिशा में दो चीज होती है हमारे लिए। चिंता का नाश करने के लिए उत्तर दिशा सबसे अच्छी है। मतलब चिंता जब भी हो ना, उत्तर की जरा मुख करके बैठिए, शांति से और नमोकानंद पढ़िए। क्या तुम्हें कोई विशेष कार्य की चिंता सता रही हो, कभी मन व्याकुल हो रहा हो, तुम्हें कोई दिशा का बोध नहीं है, मतलब वो नहीं हो रहा हो कि मैं क्या करूं, तो बैठिए जरा उत्तर की ओर मुख करके और दीजिए नमोकार मंत्र की जाप शांति से। अब आप आराम से नमोकार को आश्रय लीजिए पूर्वी दिशा की ओर। जब भी आपको लग रहा है कि भाई ज्ञान का क्षयोपशम अपना कम हो रहा है, आप पूर्व दिशा का आश्रय लीजिए, पूर्व दिशा की ओर। मतलब बच्चों के लिए थोड़ा सा पूर्व दिशा की ओर आप बढ़ाइए। ये पूर्व दिशा आपके लिए विशेष तौर से, समझ गए? तो ये दो दिशा आपके, और यहां तक अब इसका एक प्रमाण दे रहा हूं आपको। जब जब आप ध्वजारोहण देखेंगे, ध्वजारोहण का रिजल्ट मैंने खुद ने अपने जीवन में देखे। पूर्व दिशा में जब जब ध्वजा गई, वो बहुत शांति से और बड़े आनंद पूर्वक वो हो गया। वो कार्य, जिस कार्य के लिए मान लो ध्वजारोहण किया गया, चाहे वो किसी विधान के लिए किया गया, पंचगणना के लिए किया गया, और चाहे वो चतुर्मास के लिए किया गया, मतलब ध्वजा का अपना एक फल होता है। तो दिशाओं का साथ उसका क्या रिलेटेड है मैं बता रहा हूँ, रिलेशन कैसे उसका होता है। एक बार अगर वो दक्षिण में गई है, अब वो सूचक है, ये चीज एक प्रकार के निमित्त है, मतलब ये आपको सूचना देने वाली चीजें हैं, मतलब इनसे नहीं होता। नहीं तो आप कहने लगे महाराज क्या पूर्व दिशा में ध्वजा से ऐसा कार्य हो गया, ध्वजा से नहीं हुआ, ध्वजा ने आपको एक संकेत दिया है। वो चीज आपको संकेत देती है। संकेत देने वाला कभी बुरा भला नहीं कि शौक वाली बात थी, वो डिपेंड करता है वो आपके ऊपर कि वो किसने भेजी और किस कारण से भेजी। उसमें डाकिया का दोस्त तो नहीं है ना, लेकिन वो हमारे लिए लेके तो आया, हमारे लिए संकेत तो दिया है ना उसने कि भाई चिट्ठी आई है आपकी। बात आपको पकड़ में आ रही? ऐसे ही कोई भी दिशा ध्वजा जब बहती है तो वो हमें एक संकेत देती है कि अब आप सावधान होइए कि हम आपका कार्य होने के लिए कोई समस्या खड़ी ना हो जाए। दक्षिण में जाती है तो कोई ना कोई विघ्न जरूर लाती है वो ध्वजा। पश्चिम में जाती है तो पानी लाती है, और उत्तर में जाती है तो वो धन लाती है। वो ध्वजा अपने आप बता देगी कि इस कार्य में क्या होगा। खुद एक एग्जाम्पल मैंने देखा, हांसी हिसार में हम लोग पंचगणना कर रहे थे। हांसी हिसार में पुण्य तो क्षेत्र है, तो और वहाँ पे शायद ये हांसी हिसार वाले यहाँ बैठे, इनको पता भी होगा। जिस दिन उसका ध्वजा हुई, उसका ध्वजारोहण हुआ, वो ध्वजारोहण उस दिन आगरे में चला गया। मतलब उस दिन उन्होंने हमें ये संकेत दे दिया था कि कोई ना कोई इसमें अग्नि तत्व का कोई कार्य होगा, कोई विघ्न अग्नि का आएगा, और उस दिन हुआ। हम ध्वजारोहण करके निर्वृत्त हुए, और हम लोग को मन में ये बात आई कि भाई ये गई, अब क्या करें। अब हम लोग आपस में चलो, मैंने कहा भाई ठीक है इसके लिए, उन्होंने कहा महाराज अपन लोग करेंगे, जाप वगैरह करेंगे और वो करेंगे। सहयोग की बात थी। उसी दिन दोपहर में वहाँ की एक संत निवास का भूमि पूजन होना था। भूमि पूजन होना था, वहाँ पे लोहे के बहुत सारे तारों से, जैसे वो बांध देते ना भाई कि भाई लाइट के वो लाइटिंग करते हैं पंचगणना के लिए। तो संयोग से जो एक मेड इन चाइना की आपकी वो लाइट की वो झालर आती है ना, वो झालर टूट गई, और वहाँ पे लोहे की बहुत लंबी लंबी वो राड़े जो उसको चारों तरफ से घेर के लगे, वो इस पे गिर गई। अब हम लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं, और संयोग से 1 मिनट पहले ही मैं वहाँ से हटा 1 मिनट पहले। तो मैंने कहा, जब मैं उसको पकड़ के खड़ा था तो मैंने कहा भाई मुझे तो कुछ नहीं हुआ और 1 मिनट वहाँ से हटा नहीं, और 2-4 लोग झटके खा गए उस करंट से। हम लोग सब घबरा गए कि ये हुआ क्या भाई, अभी 1 मिनट पहले कुछ नहीं था। पता पड़ा बाद में कि वहाँ पे उसने करंट ने वहाँ पे फ्लो कर दिया है। तुरंत किसी से लाइट बंद कराई। वो 2-3 व्यक्ति तो ऐसे हो गए थे कि हमें लगा था कि कोई बड़ी घटना ना हो जाए। आज पंचगणना शुरू हुआ है और शुरू होने से पहले कोई बड़ी घटना, लेकिन संयोग से जो विधि की गई
संयोग से जो विघ्न टालने के लिए जो प्रतिष्ठाचार्य लोगों ने अपना कार्य किया, वो अपनी जगह इस निमित्त को टला, लेकिन उन व्यक्ति का पुण्य भी अपना था। तब लगा कि देखो संकेत, ध्वजा का संकेत बिल्कुल सही था। फिर बड़े संभल के चले हम, फिर संभल के चलने से अपनी गाड़ी पूरी बढ़िया पंचगणक हुआ और बहुत प्रभावनस हुआ। लेकिन गाड़ी ने अपना संकेत दे दिया था, मतलब अगर हम उस संकेत को गौण कर देते तो शायद बड़ी दुर्घटना में हम फंस जाते। तो कभी भी किसी चीज को गौण नहीं करना, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। आप मानते हैं या नहीं मानते ये आपका मैटर है, लेकिन किसी चीज को गौण मत करो। एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, वो आपके पुण्य पाप को बढ़ाने में निमित्त तो हो ही सकती है। समझ में आ रही है आपको बात? नहीं आ रही? तो जब आप देंगे तो ये जाप देंगे जिस दिशा में आपको देना हो, तो उस दिशा के लिए आप विशेष तौर से पूर्व उत्तर मुखी होकर करें। इसका फ्लो तरंगे, साइंस भी इसको मानता है, साइंस खुद मानता है कि किस एनर्जी का फ्लो किस दिशा में किस प्रकार से बहता है। उस दिशा में बहने वाला फ्लो में हमारे शरीर, जो हमारा शरीर का मुख मुद्रा होती है, वो किस प्रकार से एक्सेप्ट करती है उसको, तो ये चीज़ हमारे लिए वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये वास्तु से भी समझने का पुरुषार्थ करना, आगम से भी चयन करना, और आगम में इसका वर्णन भी जब दिया गया है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भगवान की दिशा। अब जो लोग कहते हैं कि भगवान का समुद्रण में चारों तरफ मुख होता है, वो भी बता देता हूँ क्या होता है। ओरिजिनल मुख पूर्व और उत्तर में ही होता है, लेकिन जो उनका मुख होता है वो उस समुद्रण का अतिशय होता है, लेकिन जो उनका ओरिजिनल मुख होता है वो पूर्व और उत्तर में ही होता है। तीन मुख होते हैं, वो उसके प्रतिबिंब के रूप में झलकते हैं हमें। क्यों? क्योंकि जब वो 12 सभा में जो लोग वहां बैठ के देखते हैं, उस दिशा में देखने वाले को कभी ये नहीं लगता कि भगवान मेरी ओर नहीं है, अपने आप वो गुण हो जाता है। इसलिए समोसरण भी इस दोष को दूर कर देता है। बात आपके पकड़ में आ गई? तो कभी भी ये चीज कभी मत ना हो कि भगवान का मुख दक्षिण में नहीं होता, दक्षिण में उनका मुख। किसने कह दिया कि दक्षिण में मुख होता है भगवान का? नहीं होता। पश्चिम में समोसरण में भी मुख, उनका मुख उत्तर और पूर्व में ही होता है। और जब जब उनके ये चीज को अगर आगम में आपको देखना हो, तो आगम में जब इनका विशेष तौर से आपको केवली समुद्घात देख लीजिएगा। अब मैं उनको प्रमाण दे रहा हूँ जिनको ये चीज कहाँ है, कैसे आगम है, तो वो केवली समुद्घात पूर्व और उत्तर दिशा के मुख के अंदर किस प्रकार से होता है, वो खुद बताती वस्तु कि भगवान का मुख कैसा था। इससे आपको साफ प्रमाण मिल जाएगा। चलिए, अब इस प्रकार से हम जाप विधि तक पहुँचे। जाप विधि के बाद एक बात और चीज़ है, इसकी एक सबसे विधि जब हम करते हैं तो विधि का अपने अंदर जो एनर्जी का फ्लो होता है वो हमारे खुद के अंदर एक्सेप्ट करना है हमें, मतलब हमें खुद उसको स्वीकार भाव में उस विधि के साथ हमारा जुड़ाव अवश्य हो। मतलब जब हम उस एनर्जी को गेन कर रहे हो, वो एनर्जी हमारे पूरी इस शारीरिक इसमें बहे, मतलब उसका हमारा ऊर्जा, क्योंकि कल कुछ लोग कह रहे थे वो कैसा बहेगा, तो वो ऊर्ध्वगमन होगा। समझ रहे? वो ऊर्ध्वगमन के साथ ही आपका फ्लो हो, मतलब आप उसे एक्सेप्ट भी करें। मान लो आपके ऊपर से आप उसको एक्सेप्ट प्रकृति से कर रहे हैं, चारों तरफ से कर रहे हैं, तो आत्म प्रदेश जैसे चारों तरफ से एक्सेप्ट करता है। जैसे कि कर्म और गणनाओं को कैसे एक्सेप्ट करता है, कैसे ग्रहण करता है, चारों तरफ। ऐसे वर्गणाओं को हम चारों तरफ से ग्रहण करें, लेकिन उसका फ्लो ऊर्ध्वगमन करें, मतलब उसको ऊपर की ओर। लेकिन इस प्रकार से चलिए, आपके पास 10-15 मिनट है, किसी को कुछ पूछना है तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो फिर आगे आपकी क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। किसी को पूछना हो तो पूछना है, जल्दी से। माइक है भाई? हाँ, इसका प्रयोग आप जब तक माइक आ रहे, तो ये चीज आपके दिमाग में आ गई, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इस प्रकार से आपके इन फ्लोओं को आप समझेंगे, इनका सही आप उपयोग करेंगे, सही चीज का आप। चलिए, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। आपने जो बताया नमोकार मंत्र का, वो जो पंखुड़ी वाला कमल नाभि के पास होना चाहिए ना? हाँ, जो हमारा नाभि बिंदु, जो नाभि केंद्र है हमारा, हाँ। उस नाभि केंद्र में हम खिलता हुआ कमल ऊपर की ओर देखें। मतलब कितनी पंखुड़ी वाला? वो हमारे लिए, वो जैसे हमें 12 पंखड़ी कर ले,
या फिर 9 पंखुड़ी वाला कर लें तो 12 डॉट कर लें, 12 पंखुड़ी कर लें तो 9 डॉट कर लें, क्योंकि हमें 108 बार उस नमोकार मंत्र के जाप को देना है। तो जब हम 108 बार देंगे तो हमारे लिए वो वहाँ पर जो बनेगा। एक और चीज़ कर सकते हैं आपके, मान लो आप उसमें बीजाक्षर को भी लिखना चाहें तो वो रूपस्थ ध्यान के अंदर होता है। जब आप रूपस्थ ध्यान करते हैं तो जो आपके ई जो स्वर होते हैं ना, इन स्वरों का भी आप उसमें ई उ रि 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 ए ओ अह, इस प्रकार से ये 16 अक्षर आप वहाँ पे लिख सकते हैं। 16 पंखुड़ी वाला कमल। 16 पंखुड़ी, वो ऐसा भी बना ले आप, बीच में रिम का उपयोग कर ले, फिर इस प्रकार से आप उसको कन्वर्ट कर ले। इस प्रकार से जाप देने से सबसे ज़्यादा वो लाभ होता है, क्योंकि आपने अपने अंदर एक ऐसा स्रोत बना लिया। होता क्या इन चीज़ों से, एक बात समझो, ये एक प्रकार से आपके उस एनर्जी को गेन करने का एक ऐसा तरीका है। अब ये बड़ा उर्दूमुखी दुर्लभ तक ही है, उर्दूमुखी होगा, वो अधोमुखी ना हो। लेकिन जब रूपस्थ ध्यान करते हैं उसमें एक अलग चीज करते हैं वो लोग, 2 कमल का प्रयोग करते हैं। एक नाभि कमल में ऊर्ध्वमुखी और हृदय कमल में अधोमुखी। अधोमुखी जब वो प्रयोग करते हैं उसमें वो 8 ज्ञानावर्णी 10 नावर्णी इन 8 कर्मों के साथ रम रम का प्रयोग करते हैं। अग्नि तत्व के साथ ज्ञानावर्णी 8 कर्मों का दहन करते हैं वहाँ पे। वो रूपस्थ ध्यान के साथ आप करेंगे तो वो प्रयोग कभी आपके साथ ऐसा अवसर आएगा तो उसका प्रयोग अपन करने का पुरुषार्थ करेंगे। तो इतने ही आप उद कमल के साथ अपना ध्यान कर सकते। और एक बात पूछनी थी महाराज जी, चंपा से चंदनामती का जो आपने कथा सुनाई उसमें 6 साल उसका कुष्ठ रोग रहा क्या? 6 साल के बाद ही बंद हो गया उसका? और उन्होंने तो यहाँ पे ये दिया है कि 6 साल तक उसने किया, 6 साल तक रहा, 6 साल तक कुष्ठ रहा कि नहीं रहा, ये उन्होंने कोई वहाँ पे कथा में वर्णन नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई इसके बाद उनका शरीर स्वर्ण के भांति पुनः हो गया, ऐसा उन्होंने वहाँ पे दिया। अब वो उन सालों में हुआ कि इसके बाद हुआ, ये उन्होंने कोई वर्णन वहाँ पे नहीं दिया। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग कर ले जिसको करना। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, सोते समय हमारा मुख कौन सी दिशा में होना चाहिए? सोते समय यही ध्यान रखें, जब हम विश्राम करते हैं तो हमारा मुख मतलब सिर पूर्व की ओर हो और पैर पश्चिम की ओर हो, और उत्तर की ओर हमारा अगर करना है तो मुख दक्षिण में, मतलब हमारा सिर आएगा, पैर उत्तर की दिशा की ओर आएंगे। मतलब आप इसको समझ लेना, कहीं गड़बड़ नहीं सोना, नहीं तो आप दक्षिण तरफ पैर कर दो। पैर दक्षिण की ओर नहीं करना है, सिर दक्षिण में है तो पैर उत्तर की ओर है, सिर पूर्व की ओर है तो पैर पश्चिम की ओर है। वो स्वास्थ्य के लिए उन्होंने यही कहा कि स्वास्थ्य लाभ होगा तो आप पूर्व की ओर सिर करें, पश्चिम की ओर पैर करें, इस प्रकार से। नमोस्तु गुरु। चलिए अब हाँ जल्दी ले, जिनको पूछना वो खुद खड़े होकर यहाँ पे पहले आ जाए भाई, फिर बाद में ना सभी कम रहता। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब अभी आप केंद्रों के बारे में बता रहे थे तो उस समय ही प्रश्न उठा कि ये जो केंद्र होते हैं ये हमारी त्वचा से लगे हुए होते हैं, जैसे सिद्धि केंद्र, ये किस साइड होते हैं? अंदर की साइड होते हैं? ये केंद्र का मतलब होता है एक प्रकार का वहाँ पे ऊर्जा का स्रोत बहने वाला, मतलब वो किसी प्रकार कोई चक्र नहीं है, उसको ऐसा चक्र कहा जाता है। एक चक्र वक्र वहाँ कुछ नहीं है, वो एक प्रकार से ऊर्जा का वहाँ फ्लो बनाता है। वो एक हमारे साथ जो केंद्र है ना यहाँ पे विशेष प्रकार से, तो वो एक प्रकार की शक्ति का वो स्थान है जहाँ से वो शक्ति का एनर्जी का फ्लो हो रहा है एक प्रकार से। उसे हम केंद्र बोलते हैं, केंद्र बिंदु बोलते हैं। उसे ही जागृत करना मतलब उस वहाँ की रुकावट को हटा देना, वहाँ होने वाली जो रुकावटें उन रुकावटों को दूर करना, वही केंद्र बिंदु को जागृत करना है, वही केंद्र का जागृत होना। मतलब उस जगह से आपकी जितनी भी नेगेटिविटी रुकावट थी वो वहाँ से हट गई, तो वो आप जब ध्यान करते हैं तो वो प्रभावशील होने लगता है। वो स्थान आपका जो ये 7 चक्र जिनको हम बोल रहे हैं या केंद्र बिंदु बोल रहे हैं, ये वहाँ पे प्रभावशील होने लगे, मतलब वो अपना प्रभाव देने लगे। इस प्रकार से उसको तो महाराज जी इसका फिर कोई केंद्र नहीं है, वो फ्लो जो हो रहा है? केंद्र नहीं है, केंद्र है ना स्थान। केंद्र का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? स्थान, मतलब ये आज्ञा चक्र का स्थान है, उस
उस फ्लो का। ये सहस्त्रार चक्र उसका फ्लो का स्थान है। हमारा विशुद्धि चक्र है, या नाभि चक्र है, या हृदय कमल है, ये हमारे स्थान है। उन स्थानों से ऊर्जा का स्रोत अलग अलग प्रकार से। अब देखो, इसको बोलते हैं वायु का बहना। वायु एक प्रकार की नहीं होती, वायु भी 6-7 प्रकार की होती है, जो आपके शरीर में अलग अलग गमन करती है। वात का गमन एक जैसा नहीं होता, ये विशेष तौर से ध्यान रखना। ये वात एक प्रकार की नहीं होती, कोई समझ रहे हैं आप? नहीं, आपकी पाचन की वायु अलग होती है, आपकी रक्त को संचार की वायु अलग होती है, आपकी मस्तिष्क को काम करने वाली वायु होती है, आपकी प्राण वायु अलग होती है। ये याद रखना आपको। हृदय को चलाने वाली वायु अलग होती है। ये सब वायु अलग अलग फ्लो में बहती है। इसी प्रकार से केंद्र के स्थान अलग अलग है, ये आपको वहां समझना है विशेष तौर से। तो महाराज जी जब ध्यान करें तो हम यहाँ स्किन पे ना समझ के बीचों बीच में करें हाँ, कि फ्लो कहाँ पर हो रहा है। उसको आप उस स्थान में अपने उसमें इमेजिंग करिए, उस स्थान को जागृत करने की, मतलब वहां से जो फ्लो हो रहा है उस फ्लो को करिए। आपको हालांकि वहां पे स्पंदन होने लगेगा, आपको हालांकि वहां के नाड़ी का फड़कन स्पंदन के रूप में आपको बताने लगेगा कि, लेकिन जब जब वो केंद्र जागृत होगा वहाँ एक प्रकार का अलग स्पंदन करेगा आपको, मतलब एक प्रकार का आपको रिलैक्स करेगा। वो आपको भारी भी कर सकता है, ये डिपेंड करेगा आपकी विधि के ऊपर और आपके करने के उसके ऊपर। कभी कभी टेंशन से करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा टेंशन देने लगते हैं, हमें कुछ नहीं हो रहा। आप टेंशन मत दीजिए, आप अपने आप को रिलैक्स करिए पहले। अभी कभी होता है ना टेंशन, उसको इसका ही टेंशन हो जाता है क्या? हमें टेंशन नहीं होता, इसका भी बहुत लोगों को टेंशन होता है तो टेंशन ना करें, आप रिलैक्स होए अपने आप। वहाँ पे आपको हर चीज़ देखो, समय के साथ पुरुषार्थ के साथ हर चीज़ आपको फलदान देगी, क्योंकि कोई भी बीज बोते हैं तो फल आने में समय लेता है। हम बार बार बीज को खोद के देखेंगे तो बीज नहीं आएगा। थोड़ा सा बीज को रिलैक्स करिए, आप खाद बीज दीजिए, पानी दीजिए, और अब थोड़ा सा उसे बीज को थोड़ा सा छोड़िए, वो अपने आप बाहर आएगा, अपना आप बताने लगेगा कि मैं आ चुका हूँ बाहर। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी जब हम भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान को धोख देते हैं, तो उस समय पूरा णमोकार मंत्र का उच्चारण करते हैं, पूरे दंडक का इस्तेमाल करते हैं। यदि उसके उपरांत यदि हम भक्तियों के अंत में वर्णित 10 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अच्छेमी, पूज्यमी, बंदामी, नमस्यामी, दुक्खौ, कम्मखौ, बोहिलाओ, सोगई गमनम, समाहि मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, अगर इनका उच्चारण किया जाए तो कोई बाधा तो नहीं? देखो, हम जब नमोस्तु करते हैं, प्रणाम करते हैं, वो आज समझ लो प्रश्न किया है तो आपको बता देता हूँ। हमारे प्रणाम समीचीन होना चाहिए। एक बात ये याद रखो, हम जब भी नमोस्तु करते हैं, हम समीचीन नमोस्तु करते कि नहीं, पहले इसको देखो आप। क्योंकि हमारा नमोस्तु महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा समीचीन नमोस्तु महत्वपूर्ण है। और इसकी प्रमाण आचार्य मानतुंग स्वामी खुद कहते हैं। क्या शब्द दिया उन्होंने? शब्द को पकड़ना, उन्होंने नमोस्तु के साथ, प्रणाम के साथ क्या शब्द लगाया? सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। उन्होंने प्रणम्य शब्द नहीं, सम्यक प्रणम्य। वहां आप देखो शब्द का उपयोग कितना जबरदस्त किया। आप पढ़ते तो भक्तंबर, आप ये नहीं पढ़ते कि आप क्या पढ़ रहे हो। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योतकम दलित पापतमो वितानम। अगला बोलो, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भवजलो भवजल। अब देखो यहाँ पर क्या शब्द दिया उन्होंने? प्रणम्य, प्रणाम महत्वपूर्ण नहीं है, समीचीन प्रणाम महत्वपूर्ण है। मतलब कोई भी रिजल्ट तब आएगा जब हमारा सम्यक प्रणाम हो। सम्यक प्रणाम कौन सा होता है? मन से, वचन से और काय से, तीनों से होना चाहिए। आप लोग को मैं देखा, आप नमोस्तु नहीं करते, आप लोग नमस्ते करते। क्या देखा आपने? नमोस्तु कर देखा? आपका नमोस्तु कभी देखा? कभी अपने नमोस्तु की रिकॉर्डिंग करना तो आपको समझ में आएगा कि आपने नमोस्तु किया था कि नमस्ते किया था। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते महाराज जी।
आप ऐसे करते हैं ना, ये नमस्ते है कि नमोस्तु है? समझ रहे हो? आपको मैंने कहा था कि नमोस्तु करने का ढंग तो है, और आपसे बेहतरीन नमोस्तु अध्ययन करते हैं कभी कभी। आपको मैंने बताया था कि आचार्य गुरुदेव की जब नमोस्तु करने के लिए स्वयं एक वैष्णव संत है बाबा रामदेव, बाबा रामदेव ने जब उनको नमोस्तु किया तो कैसे किया था, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि आप वैसा करो चाहे नहीं करो, लेकिन देखना कि एक अजैन संत भी एक वीतराग संत का कैसे बहुमान करता है। जब वो प्रथम 2007 में नमोस्तु करने के लिए उन्हें आए तो आचार्य जी को देखते उन्होंने घुटनों के बल नमोस्तु नहीं किया, साष्टांग नमोस्तु किया, पूरे अपने पूरे शरीर को लेटा दिया उनके बहुमान में कि हमारा आपके प्रति क्या बहुमान है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप साष्टांग करो, आपके कम से कम गवासन नमोस्तु, कौन सा आसन कहा है आपके यहाँ, पहले समझो। गवासन, आपकी काय नमोस्तु, फिर आपकी वचन नमोस्तु क्या होगा, जो आपने कहा ये वचन नमोस्तु है। अंचेमी पूजेमी वंदामी नमम स्वामी दुख को कमखो बोहिलाओ सुगई गमनम समाही मरणम जिन गुण संपत्ति हो। अब इतनी लाइन बोलने में कितना समय लगा आपको, लेकिन ये भी आपके लिए कष्टकारक है, कष्टदायक सा महसूस होता है आपको। अब कौन बोलेगा इतनी लंबी लाइन। पहली बात तो आपने सीखा नहीं, सीख लिया तो बोलना नहीं है आपको, तो बस नमोस्तु एक संक्षेप में निपटाना। समझ रहे हो कि नहीं? किसी एक व्यक्ति ने बड़ी अच्छी एक चीज मुझे पढ़ाई थी, वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा कि किसी डॉक्टर को उन्होंने कहा, निवेदन किया कि डॉक्टर साहब कभी आपके पास कोई जज आए तो उन्हें अगली तारीख जरूर दीजिएगा ताकि हमारी कानून व्यवस्था सुधर सके। सुन रहे हो? कोई डॉक्टर के पास कोई जज आए अपने इलाज कराने के लिए, तो उन्होंने कहा आप उन्हें अगली तारीख दे दीजिएगा ताकि हमारी कानून व्यवस्था सुधर जाए। समझ में नहीं आया? आपके ऊपर से चली गई। जैसे जज अगली तारीख, ऐसे ही जज को एक दिन अगली तारीख मिल जाएगी तो पता पड़ेगा अगली तारीख कितनी कठिन होती है। समझ में आ रही है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ऐसे ही जो तुम लोग ये आधे अधूरे नमोस्तु करते हो ना तो इनको अगली तारीख देने का मन होता है। तुमको तुम्हारे पुण्य इस तारीख में तो मिलने वाला। कृपा अपने ऊपर करो तो ये होता है वाचनिक नमोस्तु। समझ में आ रहा? कायिक नमोस्तु बैठ के अच्छे से, और कम से कम दिन में एक बार तो करो। मान लो आपका बार बार टच में आ रहा है, बार बार जिनालय में से निकलना हो रहा है, बार बार मुनियों के पास से आना हो रहा है, बार बार जिनवाणी का, तो चलो कोई बात नहीं, बार बार नहीं करते, लेकिन एक बार तो नमोस्तु आपका पूरा मनो मन वचन काय तीनों पूर्वक हो। फिर जब मनो नमोस्तु, मानसिक नमोस्तु क्या है? ये तो क्या वाचनिक, कायिक। मानसिक नमोस्तु है उनके अंदर गुण देखिए, वो गुणात्मक पर्याय को देखने का पुरुषार्थ करिए कि जिन्हें मैं नमोस्तु कर रहा हूं वो किन गुणों से भरे हुए। मतलब मूर्ति में मूर्तिमान का जब हमें दर्शन होगा वो हमारा मानसिक नमोस्तु होगा। चित्त, हमारे चित्त की उसमें जो जुड़ाव होता है ये होता है सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगाद समीचीन नमोस्तु, इसे कहते हैं। चलिए महाराज जी एक चीज और पूछनी थी। बस अगले प्रश्न को दे दीजिए, समय भी मेरा हो रहा है। नमोस्तु महाराज जी, वास्तुशास्त्र में सिर पश्चिम को और पाव पूर्व को ऐसा किया, यानी उसको नींद अच्छी लगती, ऐसा मैंने अलग पढ़ा अलग है। उन्होंने अलग अलग फ्लो के साथ स्वास्थ्य लाभ के लिए अलग बताया है, तो नींद के लिए अलग है आपका। अब आप देखिए उन्होंने वहाँ अपने अपने उसको वर्णन किया, लेकिन फिर भी मेरा सबसे अच्छा कहना है कि फिर अगर आपको कुछ ना समझ में आए ना तो नमोकार मंत्र पढ़ के सो जाओ। फिर अंत में एक ही उपाय जो अकाट्य है, अच्छों को औषधि है, समझ रहे? नहीं तो पता पड़ा कल से तुम सो ही नहीं पाओ। अब हमारी दिशा गड़बड़ है, हमारा पलंग गड़बड़ है, तुम कल से पलंग को उठा पटक करने लग जाओ, है नहीं? तो अचुक औषधि फिर उसकी यही है, आड़म ताड़म कछु ना जानम नमोकार प्रमाणम। को सो जाओ शांति से।
क्योंकि तुम्हारी नींद खराब ना हो जाए, अभी तक तो आती थी, कल अब मेरी सुनने के बाद पता पड़ी और बिगड़ गई। तो ऐसा कोई, लेकिन सुधार अगर हो सके तो संभावना उसे सुधारने की करके व्यवस्थित कर लीजिए। चलिए, और किसी को? महाराज कार्बन वर्गणा का रंग कौन सा होता है महाराज जी? चित कबरा। उन्होंने अपने यहाँ पे जो लेस्या का वर्णन किया, लेस्या में तो कापोत लेस्या का जो वर्णन किया है, वो कापोत लेस्या का वर्णन वहाँ उन्होंने इस तरीके से कार्बन वर्गणाओं के लिए किया। नमोस्तु महाराज जी। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, प्रश्न ये है कि शारीरिक स्थिति ना हो बैठकर नमस्कार करने की, तो वो आपकी स्थिति पूरा ऐसी हो जाए कि मैं शारीरिक से भी बैठ के कर पाऊँ अच्छे से। हो सकता है कभी कभी कमर दर्द या किन्हीं कारणों से व्यक्ति नहीं कर पाता, घुटनों के कारण। आजकल सबके घुटने खराब हो रहे हैं, क्योंकि बचपन से ही वो नमस्ते करते हैं तो होंगे ही घुटने उनके खराब। जिनको अपने घुटने, अब देखो मैं दे रहा हूँ, जिनको अपने घुटने बिल्कुल बढ़िया रखने हैं, उनको मैंने जैसा बताया वैसा नमोस्तु करो, कम से कम 90% तो तुम्हारे घुटने ठीक रहेंगे, बाकी तुम्हारा कर्म का उदय। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते भगवान गुरुदेव। को बैठ के ऐसे नमोस्तु करो, तुम्हारी ऐसी आदि बीमारियां तुमसे पलायन चल। नमस्ते गुरुदेव। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हमारा प्रश्न ये है कि सला का पुरुष बूढ़े नहीं होते, लेकिन क्या उनकी महारानियां भी बूढ़ी नहीं होती महाराज श्री? क्या चीज नहीं होती? सला का पुरुष बूढ़े नहीं होते तो क्या उनकी महारानियां भी बूढ़ी नहीं होती? महारानियां अच्छा, पत्नियां। देखो भाई, सलाका पुरुष की उनकी अपनी काय का इस प्रकार की, उस काय का स्वभाव ही ऐसा होता है, नेचर, मतलब उनको जो काय मिली है वो उनके पुण्य से मिली है। लेकिन पटरानी जो बनी वो भी तो किसी पुण्य से बनी है। पटरानी बनना भी कोई खेल नहीं है। हर किसी एरे गेरे नत्थु गेरे के साथ ऐसे विवाह नहीं हो जाते सलाका पुरुषों के, तो कहीं उसका पुण्य भी, तो उस पुण्य के अकॉर्डिंग उसकी पत्नियों को भी इस तरीके की शरीर की व्यवस्था अगर मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मिलेगा उनको 3 ही, क्योंकि जो 6 सेननों में से जो पिछले जो 3 सेनन है वही स्त्रियों को मिलते हैं, ये आपको याद रखना। तो उस सेनन के अकॉर्डिंग ही वो शरीर उनको मिलेगा। चलिए पीछे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, भोजन के लिए भी कोई दिशा देख के बैठ के और करना चाहिए क्या? भोजन के लिए तो दक्षिण में बहुत अच्छा माना। कुछ लोग मेरी चौकियां अलग करते हैं दक्षिण से। मैं कहता हूँ भाई तुम तो दक्षिण में लगा दो मेरी, क्योंकि उन्हें का प्रसिद्धि चाहिए तो दक्षिण में करिए। ध्यान रखना। अब हर चीज के लिए हर चीज मत लगाना, इसलिए खुद पंडित मत बनना, किसी डॉक्टर को खोज लेना। आदमी कहीं इंजेक्शन लगाने लगे तो हर कहीं जगह लगाने लगता है, तो जरा संभल के करना, हर चीज को हर चीज से मत जोड़ना। चलिए महाराज जी, और जैसे ये आँख फड़कती है अपना, तो ये कोई मतलब शुभ संकेत और ये रहता है क्या कि नहीं है कोई? अरिष्ट समुच्चय में इसका अलग अलग वर्णन आपको मिल जाएगा। अरिष्ट समुच्चय होता है एक नाम का ग्रंथ है, उसमें इन्होंने नेत्रों के अंग के अलग अलग फड़कनों का वर्णन किया। आचार्य रविशरण महाराज ने भी किया है पद्म पुराण के अंदर, और भी कई ऐसे ग्रंथ हैं जो पद्म ऐसे परपुराणियों के ग्रंथ हैं, उनमें इसका वर्णन आपको मिलता है। जब रावण राम से युद्ध के लिए अंतिम क्षणों में था, जब वो घर से निकला तो उसके कुछ अंग फड़के, जैसे पुरुष का जब बायां अंग फड़कता है वो नियम से अशुभ माना जाता है, महिलाओं का दायां अंग फड़कता है वो उनके लिए अशुभ होता है, लेकिन पुरुष का दायां अंग शुभ होता है, महिलाओं के लिए वो अशुभ, और महिलाओं के लिए बायां शुभ होता है। तो फड़कन की वो भी, लेकिन इसको भी ज़्यादा आप उतना ही महत्व दें जितना आपके दिमाग को टेंशन ना दे। मतलब संकेत, मैंने कह दिया किसी चीज़ को संकेत दे। गाड़ी का अगर पहिया पंचर हुआ है तो उसका सीधा सिद्धांत है पहिया बदलिए, अब टेंशन मत करिए। हम टेंशन करने लगे अब भाई गाड़ी का पहिया घर पंचर हो गया, पंचर हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ है, क्या बता रहा है वो, संकेत क्या दे रहा है? भाई पहिया बदलो और पंचर जुड़ो, कि अब टेंशन करो। ऐसे ही अंग अगर फड़का है तो उसने एक संकेत दिया है, संकेत दिया है सो उसकी इलाज करिए नवकार मंत्र का आश्रय लीजिए। वो तो 2-3 महीने ऐसे फड़कता रहता महाराज जी, तो बीमारी है, डॉक्टर को दिखाओ भाई, फिर तो बीमारी है ना भाई। एक बात बताओ, किसी ने एक ज्योतिषी ने कहा कि भाई एक व्यक्ति पहुंचा, उसने कहा भाई मेरे
हाथ में हथेली में खुजली चल रही है तो क्या धन मिलेगा। उसने कहा भाई मेरे कंठे में चल रही है तो उसने कहा हार मिलेगा। जो पैर में चल रही है तो गमन होगा। तो क्या शरीर में कि भाई तुझे तो चर्म रोग हुआ है, भाई तुझे कुछ नहीं, तू तो डॉक्टर को दिखा। तो फिर अब बीमारी है तो बीमारी का तो फिर कोई ज्योतिष के पास भी इलाज। चलिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, साधु परमिष्टि का पड़गान किस दिशा में खड़े होकर करना चाहिए? जिस दिशा में वो आ जाए। तो महाराज जी, हम आपसे वही तो पूछ रहे हैं। भाई दिशा में तो करोगे, जहां से पुण्य की वर्गणा आए वही दिशा मेरे लिए ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं? जिस दिशा से साधु आ रहा है। चलिए जल्दी जल्दी करिए, 1-2 मिनट और बचे हैं, फिर आगे का आप भजन की आपके नहीं हो पाएगी। महर्षि नमोस्तु। महर्षि, सुनने में आया कि पटरानियां नरक में जाती हैं। नहीं, ऐसा कोई भी आपके सुनने में आधा अधूरा आया है, लेकिन इसका आगम प्रमाण आज तक मुझे कहीं से नहीं मिला है। क्योंकि पूजवर ने भी एक बार इसके प्रमाण की चर्चा की थी कि सुनने में बहुत सारी चीज़ आती है, विशेष तौर से चक्रवर्ती की पटरानियाँ, वो उसके लिए, लेकिन आगम प्रमाण कहीं भी इसका नहीं मिला कि वो नरक जाती। कहीं मिले तो आप खोजिएगा, कहीं आगम प्रमाण नहीं मिला, सिर्फ सुनी सुनाई बातें अभी तक आई है, इसका प्रमाण ढूंढिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, दिशाओं का जो इफेक्ट पड़ता है वो जो उस जगह पर अपना स्वामित्व होता है, मतलब हम यदि खुद की हो या किराए की हो तो उसमें भी फर्क पड़ता है क्या महाराज? किराए की है तो हम उसका स्वामी हो ही गए ना, जब तक किराया दे रहे हैं। मतलब अच्छा। किराया देने का मतलब क्या है, उतने देर के लिए हम उसके स्वामित्व को अपने अंडर में ले रहे हैं, तो भी फर्क पड़ेगा। उतना ही फर्क पड़ेगा महाराज जी? और उतना तो फर्क उतना ही, क्योंकि आप उसका स्वामित्व मानते हैं कि नहीं, वहाँ रहते हैं तो उसके प्रति आप समर्पण करते हैं कि नहीं, तो उतना ही फर्क पड़ेगा। और ऐसे ही यदि हम कहीं धर्मशाला या कहीं जाते हैं उस क्षेत्र पे तो वहाँ भी उसी दिशा का फर्क पड़ता अरे है? धर्मशाला का कमरा मिल जाए वही बहुत है, काहे को टेंशन। एक दिन के लिए तो जा रहे हैं, पता पड़ा वो भी नहीं मिला तो बड़ा चलो माइक दो। पता पड़ा तो कमरा खोजेगा, उसने कहा बाहर कर दिया। नमस्तु महाराज श्री, नमस्तु महाराज श्री, नमस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न है, भगवान बाहुबली स्वामी का निर्वाण स्थली कौन सा है? भाई अभी तक तो उन्होंने पोदनपुर माना है, ऐसा बोलते हैं, लेकिन पोदनपुर उनकी केवल ज्ञान स्त्री मानी जाती है। वहाँ के बाद उनका निर्वाण किस क्षेत्र से हुआ, ऐसा कोई निर्वाण कांड में तो कोई नाम उनके लिए नहीं आता। बाकी शेष सर्वज्ञ का विषय है कि वो क्या है। चलिए इतना ही रखता हूँ। अब नमोकार मंत्र के परीक्षा के लिए कौन सा अभ्यास करना चाहिए महाराज जी? नमोकार मंत्र की परीक्षा के लिए परीक्षा के लिए संकटों को बुलाओ, क्योंकि नहीं, संकट में ही तो नमोकार मंत्र आपके काम आएगा ना भाई। नहीं महाराज जी, हम ये नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे बुधवार को जो 8 बजे जो पेपर होता तो है। आज ही तो बुधवार है। हाँ, तो आज वो दीजिए। हाँ, तो वो पेपर के लिए कौन सी अभ्यास करनी चाहिए? बढ़िया कैसेट है, बनिए, उसको पढ़िए, सुनिए, खूब अच्छे से सुनिए। चलिएगा। तो अच्छे से आप स्वाध्याय देखो, ये एग्जाम तो सिर्फ एक आपका निमित्त है, आपको नमोकार मंत्र में आपकी आस्था को बढ़ाना, कोई इनका कोई मोटिव नहीं है। बस उसका मुख्य धारा ये कि आपके अंदर उस नमोकार मंत्र की भी इतनी गहरी श्रद्धा हो जाए, इतनी गहरी हो जाए कि जो तुम ये गंडे ताबीज क्या क्या लाल पीला करते रहते हो, लोवान छोड़ते रहते हो, चादर छोड़ते रहो, ये सब आपके अंदर से निकल जाए और एक पंच परमेष्ठी आपके अंदर में समा जाए। बस इतना सा उस नमोकार मंत्र की स्वाध्याय कराने का भाव है और परीक्षा लेने का भाव है। क्योंकि जब स्वाध्याय कराते उस समय आपको इतना इंटेंशन से नहीं पढ़ते, लेकिन जब आप परीक्षा देते हैं तो अच्छा याद दिलाया तुमने, आज बुधवार है तो बुधवार के दिन सबको परीक्षा आज। चलिए दे रहे हैं। आगे और कुछ चीज़ की चर्चा करूँगा, लेकिन